स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 अबाउट थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। हम लोगों ने थ्योरीज को डिस्कस कर लिया था। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आप लोगों ने वो देख लिए होंगे और आपसे हो भी गए होंगे, क्योंकि आप लोगों में से किसी का मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आया। इट्स मीन्स आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए हैं रिव्यू एक्सरसाइज के। अब हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखने हैं, हमने कुछ फार्मूलाज देखे थे, उनके अकॉर्डिंग हमने कुछ प्रॉब्लम्स देखने हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो हमने देखा था, उसमें हमारे पास था क्यू वैल्यू। हम क्यू वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फ़ा डिके से रिलेटेड हम देख रहे हैं, तो उसमें एक प्रॉब्लम हम लेंगे और उसमें जितने भी फार्मूलाज आ रहे हैं हम उन सारों को सॉल्व करने के ट्राई कर लेंगे। फिर आपको जब मतलब अगर सेपरेटली कोई एक बात पूछी जाएगी तो आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हमारे पास पोलोनियम है। पोलोनियम 21584, एटॉमिक मास क्या है 215 है और एटॉमिक नंबर क्या है 84। अब ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास अनस्टेबल था और इसने क्या अंडरगो किया, अल्फ़ा डिके अंडरगो किया। अल्फ़ा डिके में हमें पता है क्या होगा, अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होगा, एक हीलियम न्यूक्लियाई एमिट होगा जिसका एटॉमिक मास 4 है और एटॉमिक नंबर 2 है। तो जैसे ही ये अल्फ़ा डिके अंडरगो करेगा तो इसका जो एटॉमिक मास है वो डिक्रीज़ कर जाएगा बाय नंबर 4 और एटॉमिक नंबर डिक्रीज़ करेगा बाय नंबर 2, मतलब 82। यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा न्यूक्लियाई आएगा जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 82 और वो किसका होता है, वो हमारे पास होता है लेड का। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिएक्शन आ गया। ठीक है, अब हमारे पास जो मैस है, मैस ऑफ पोलोनियम 215, ये हमारे पास है 214.9998 एटॉमिक मैस यूनिट। और हमारे पास जो मैस ऑफ लेड है ये हमारे पास है 210 लेड 211 का जो हमारे पास मैस है वो हमारे पास है 210.9988 एटॉमिक मैस यूनिट। और जो हमारे पास है मैस ऑफ हीलियम, मैस ऑफ पोलोनियम, मैस ऑफ लेड एंड मैस ऑफ हीलियम जो है ये हमारे पास है 4.002602 एटॉमिक मैस यूनिट। ठीक है, ये हमारे पास मैसेज हैं। हमने कैलकुलेट क्या करना है, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है सबसे पहले तो रिएक्शन की। जब पोलोनियम अंडरगो किया है अल्फ़ा डिके, उसके रिजल्ट में हमारे पास जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, एक तो ये हमें चेक करना है वेदर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, ये हमने चेक करना है। उसके बाद हम लोगों ने और क्या चेक करना है, उसके बाद हमने चेक करना है कि हमारे पास क्यू वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्यू वैल्यू क्या आएगी रिएक्शन की। उसके अलावा रिएक्शन अंडरगो होने के बाद जो हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल है ये कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक है, ये चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है और ये हम किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ा डिके को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन करते हैं क्यू वैल्यू से। अगर तो हमारे पास रिएक्शन के रिजल्ट में जो एनर्जी रिलीज़ हुई है वो पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, और अगर नेगेटिव होगी तो रिएक्शन क्या होगा, वो हमारे पास एंडोथर्मिक, मतलब पॉजिटिव क्यू वैल्यू के लिए एक्सोथर्मिक और नेगेटिव क्यू वैल्यू के रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्यू वैल्यू को। क्यू वैल्यू का हमारे पास फार्मूला क्या है, क्यू वैल्यू का हमारे पास फार्मूला है मैस ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई माइनस मैस ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई प्लस मैस ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक है, और क्रॉस सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई हमारे पास क्या है, पेरेंट न्यूक्लियाई हमारे पास पोलोनियम है, इसका मैस क्या है 214.9998 माइनस मैस ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई कितना है 210.988 प्लस मैस ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल कितना है 4.00260 और क्रॉस सीज के ये हमारे पास कितना आता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। हम क्या करेंगे, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, इनिशियल मैसेज माइनस फाइनल मैसेज। ठीक है, तो हम इसको इन दोनों का सम लेकर इसको पेरेंट न्यूक्लियाई के मैस में से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो इनका जो समेशन है वो हमारे पास आ गया 214.9998 माइनस 214.9906
क्रॉस 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप देख रहे हो बहुत ही कम वैल्यू का डिफरेंस है। अगर हम ये लास्ट वैल्यूज़ कैलकुलेट यूज़ ही ना करते तो हमारे पास क्या होता, इसका डिफरेंस 0 होना था। ठीक है, तो अब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0.0092 क्रॉस 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे हम इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये हमारे पास आता है ऑलमोस्ट 8.5698 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे अब हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, ये हमारे पास ऑलमोस्ट हो सकता है 8.57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास क्या आ गई, क्यू वैल्यू आ गई। और ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मीन रिएक्शन हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक तो हमारे पास हमें ये पता चल गया रिएक्शन क्या एक्सोथर्मिक है, और दूसरा ये है कि हमारे पास पोलोनियम जब अल्फा डी के अंडरगो करेगा तो उसके रिजल्ट में क्यू वैल्यू कितनी रिलीज होगी, वो हमारे पास 8.57 मेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमारे पास किस वेलोसिटी के साथ अल्फा पार्टिकल मूव करेगा। तो आपको याद होगा हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास जो मोमेंटम होता है वो हमारे पास सेम होता है। मतलब हमारे पास क्या आएगा, एम डी वी डी इज इक्वल टू एम अल्फ़ा वी अल्फ़ा। और हमें क्या चाहिए, हमें अल्फ़ा पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वी अल्फ़ा इज इक्वल टू एम डी वी डी ओवर एम अल्फ़ा। ठीक है, ये हमें चाहिए। और ये हमारे पास किस तरह से आएगा, वी अल्फ़ा के लिए हमारे पास एक ये फार्मूला है। हमें क्या चाहिए, हमें वी डी की वैल्यू चाहिए। तो वी डी के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, वो हमारे पास होता है के डी हमारे पास इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ डाटा न्यूक्लियर। ये हमारे पास इक्वल होगा एम डी वी डी। ये हमारे पास इसके इक्वल होता है वी स्क्वायर डी के हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके इक्वल होता है। हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। उसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम के अल्फ़ा को कैलकुलेट करेंगे। के अल्फ़ा का फार्मूला क्योंकि हमारे पास मौजूद है, और वो किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है A-4/A/Q। ये हम लोगों ने फार्मूला कैलकुलेट किया था। ए हमारे पास क्या है, पेरेंट न्यूक्लियर का मैस है। और ये हमारे पास कितना है, पेरेंट न्यूक्लियर का हमारे पास जो मैस है वो हमारे पास 215 है, एटॉमिक मैस -4/215। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। और क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, क्यू की वैल्यू हमारे पास आई है 8.57। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 211/215 8.57। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका जो आंसर आया हमारे पास वो है 8.41 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जो हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है, जिस एनर्जी के साथ वो मूव कर रही है, वो कितनी है, 8.41 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि आप वेलोसिटी के बजाय आपसे ये पूछा जाता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल कैलकुलेट करें, तो आप जस्ट ये वाला प्रोसेस करते और ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती। लेकिन अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल हमने लेनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, और एक हम ये कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट ये कर सकते हैं के अल्फ़ा इज इक्वल टू हाफ एम अल्फ़ा वी अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, के अल्फ़ा इज इक्वल टू हाफ एम अल्फ़ा वी अल्फ़ा स्क्वायर। वी अल्फ़ा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 अल्फ़ा ओवर एम अल्फ़ा और अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम के अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास है, और मैस हम क्या पुट करेंगे, के अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है 8.41, और एम अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है 4.0026। हम ये वैल्यू पुट करेंगे। इसका जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वी अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, एक तो हमारे पास ये फार्मूला होगा। दूसरा जो हम पहले बात कर रहे थे उसमें हमारे पास क्या आता है, एम अल्फ़ा वी अल्फ़ा और एम डी वी डी, इस ये वाली हमारे पास जो वैल्यू थी। अगर हम लोगों ने एम डी का तो हमें पता है मैथ्स क्या है, वी डी अगर हम लोगों ने फाइंड आउट करना हो तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, वो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। हमने कहा था क्या, हमारे पास के डी इज़ इक्वल टू होता है हाफ एम डी वी डी के इक्वल होता है। और के डी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास जो क्यू वैल्यू होगी वो हमारे पास इक्वल होगी के अल्फ़ा और के डी के सम के। ठीक है, तो इसमें से हमने अगर के डी फाइंड आउट करना है तो हमारे पास के अल्फ़ा तो है, हम के डी क्या करेंगे, क्यू माइनस के अल्फ़ा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी।
तो ये इस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर एक और क्वेश्चन है कि हमारे पास पोलोनियम 212 है और ये क्या कर रहा है, अंडरगो अल्फ़ा डीके। पोलोनियम 212 ने अल्फ़ा डीके अंडरगो किया है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल 8.776 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल अगर हम अज्यूम करें, मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल हमें पता है कितना है हमारे पास 4.0026 एटॉमिक मास यूनिट है। और फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट देयर वेलोसिटी। ठीक है, ये अभी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं, आप लोगों ने क्या करना है, इसको खुद ट्राई करना है। और अगर हम समझ नहीं आएगी किसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, अल्फ़ा पार्टिकल की, तो अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आप मुझसे ये पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक जर्नल है। हम लोगों ने पहले भी ये फार्मूला फर्स्ट चैप्टर में किया हुआ है, बल्कि पहले हम क्या करते हैं, बीटा डीके का डिस्कस कर लेते हैं, फर्स्ट चैप्टर वाले बाद में डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास है लिथियम है, लिथियम 7, एटॉमिक नंबर कितना है 3 है उसका। और हमारे पास है बेरिलियम 7 और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है। ठीक है, हैव एटॉमिक मैसेज, एटॉमिक मैसेज हमारे पास कितने हैं इनके 7.016005 एटॉमिक मास यूनिट और 7.016929 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, विच ऑफ देम शोज बीटा डिके। बीटा एक्टिविटी या बीटा डिके कह लें, एंड ऑफ व्हाट टाइप, कैलकुलेट क्यू वैल्यू फॉर इट। जब हम लोगों ने बीटा डीके की डिफरेंट टाइप्स देखी थी, उसमें हमारे पास क्या था, बीटा पॉजिटिव डीके था, बीटा नेगेटिव डीके था और हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। और तीनों में हमने यही बात की थी कि ये हमारे पास एक्टिविटी, ये डीके हमारे पास उसी टाइम पॉसिबल होगा अगर क्यू वैल्यू हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यू वैल्यू हर रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करेंगे और जिस रिएक्शन की क्यू वैल्यू पॉजिटिव होगी हम कहेंगे यही रिएक्शन हमारे पास पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बीटा पॉजिटिव डीके फॉर लिथियम 7। लिथियम 7 के लिए हम क्या कर रहे हैं, बीटा पॉजिटिव डीके देख रहे हैं। बीटा पॉजिटिव डीके का मतलब क्या होता है, बीटा पॉजिटिव डीके का मतलब होता है कि हमारे पास पॉजिट्रॉन एमिट होगा। ठीक है, और साथ में एक क्या होगा, न्यूट्रिनो। पॉजिट्रॉन एमिट होने का मतलब है कि इसका जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो डिक्रीज़ करेगा बाय 1। अगर बाय 1 हो तो हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या आता है 2। 2 पे हमारे पास क्या होता है, हीलियम, और इसका आइसोटोप क्या आ जाएगा 7। तो हीलियम का ऐसा कोई आइसोटोप एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये रिएक्शन हमारे पास वैसे ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बीटा नेगेटिव डीके देखें, इसके लिए बीटा नेगेटिव डीके फॉर लिथियम 7, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, लिथियम 7 3। अगेन बीटा नेगेटिव डीके का मतलब है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। इलेक्ट्रॉन एमिट होने का मतलब है कि जो प्रोटॉन नंबर है वो इंक्रीज़ होगा बाय 1। बाय 1 पे हमारा अगर इंक्रीज़ होगा 3 + 1 क्या होगा 4। मतलब यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट आएगा जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 4 होगा। और वो किसका होता है, वो हमारे पास होता है बेरिलियम का, बेरिलियम 7। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्यू वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन हमारे पास सही नज़र आ रहा है। अब हम क्यू वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारे पास क्यू वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हम कहेंगे ये हमारे पास रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज हम कहेंगे कि नहीं है। तो हमारे पास क्या होगा, मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस जो कि लिथियम है माइनस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस जो कि बेरिलियम है माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और मल्टीप्लाई इससे हम किसे करेंगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। और हमारे पास जो इसका रिज़ल्ट है, क्यू वैल्यू हमारे पास क्या आती है, इसमें क्यू वैल्यू हमारे पास <0 आती है, मतलब माइनस में आती है। तो ये रिएक्शन भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है।
उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर हमने कहा था एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है टू बीटा पॉजिटिव डिके, मतलब हमारे पास यही वाला रिएक्शन बनेगा उसके लिए, और वो भी हमारे पास क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। देख लेते हैं लिथियम 7 3 इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इसने एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया और हमारे पास क्या आ गया, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, बाय 1 डिक्रीज होगा। बाय 1 डिक्रीज होगा तो 3 - 1 कितना हो गया, 2 हो गया। 2 पे हमारे पास क्या होता है, हीलियम, एटॉमिक मास सेम रहता है तो हीलियम 7 एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो अब इसमें उन्होंने कहा था कि विच ऑफ देम शोज बीटा एक्टिविटी, तो लिथियम तो बीटा एक्टिविटी शो नहीं कर रहा। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास बेरिलियम शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। बेरिलियम के लिए हम सबसे पहले फिर से क्या करेंगे, बीटा पॉजिटिव डिके देखेंगे फॉर बेरिलियम। बेरिलियम 7, तो बीटा पॉजिटिव डिके अगर हम देखें तो इट्स मीन क्या होगा कि बेरिलियम 7 हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियाई है, इसने बीटा पॉजिटिव डिके किया, मतलब एक प्रोटॉन पॉजिट्रॉन हमारे पास एमिट हुआ और साथ में एक न्यूट्रिनो एमिट होगा। अब एक पॉजिट्रॉन एमिट हुआ है तो मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर है वो डिक्रीज होगा बाय 1। उस पर हमारे पास क्या है, लिथियम है, लिथियम 7। इसकी हमारे पास क्यू वैल्यू क्या आती है, अगेन इसके हम क्यू वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई माइनस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 931। इसके अगर हम मैसेज पुट करेंगे तो हमारे पास क्यू वैल्यू क्या है, वो लेस देन 0 आती है, इट्स मीन इट्स नॉट पॉसिबल। उसके बाद हमारे पास क्या है, बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव डिके है। बीटा नेगेटिव डिके में हमारे पास क्या होगा, बेरिलियम जब रिएक्शन अंडरगो करेगा तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा, बेरिलियम जब रिएक्शन अंडरगो करेगा तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। और इलेक्ट्रॉन एमिट होने का मतलब है कि हमारे पास इसका जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज़ होगा बाय 1, मतलब बोरॉन आएगा, 5 पे बोरॉन होता है और ये हमारे पास क्या है, बोरॉन एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये भी हमारे पास नॉट पॉसिबल आएगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर का। इलेक्ट्रॉन कैप्चर हमारे पास एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है बीटा पॉजिटिव डिके के। बेरिलियम 7 4 प्लस एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया, इसमें इसका मास क्या होगा, डिक्रीज होगा बाय 1 3 पे हमारे पास लिथियम होता है 7 और साथ में हमारे पास क्या आएगा, एक न्यूट्रिनो। ठीक है, तो इसके अगेन अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्यू वैल्यू हमारे पास आएगी मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई माइनस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब हमारे पास मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई में यहाँ पे क्या हो रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस हो रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर है, रिएक्शन के बाद नहीं आ रहा, और साथ में ये, तो इस केस में हमारे पास जो क्यू वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब पॉजिटिव होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और ये वाला बीटा डिके मतलब हमारे पास जो बेरिलियम है वो बीटा एक्टिविटी अंडरगो करेगा और हमारे पास कौन सा बीटा एक्टिविटी वो करेगा, वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर अंडरगो करेगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपको मैसेज गिवन है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होता है 0.005 होता है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है एटॉमिक मास यूनिट में कितना होता है, तो वो आप देख लेंगे एटॉमिक मास यूनिट में इलेक्ट्रॉन का मास क्या है। मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई और मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई मतलब बेरिलियम और लिथियम का आपको गिवन है। यहाँ पे आप लोगों ने इनके मैसेज पुट करने हैं और चेक करना है कि वाकई में इनमें क्यू लेस देन 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, और इसके लिए आपने क्यू वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये अब आप लोगों ने, ये असाइन वर्क है, आपने करना है, और अगर आपको समझ नहीं आती तो आपने पूछना है। ये न्यूमेरिकल्स, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद रहेंगे, वरना आपको ये भूल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अब हमारे पास फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स रहते थे तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।